Hi and welcome to विद्यार्थी. Today is day 14 of our national income series and आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फुल फ्लेश्ड इनकम मेथड. इनकम मेथड में हम क्या करते थे? इनकम मेथड हमने ब्रीफली एक बार ही पढ़ा था, बट आज हम उसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इनकम मेथड में वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इनकम. हम इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम को कंसीडर करके नेशनल इनकम तक पहुंचते हैं. तो चलिए देखते हैं कि हम इनकम के पर्सपेक्टिव से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंच सकते हैं. तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. इस मेथड में हम एक इकोनॉमी में जितनी भी टाइप की इनकम हो सकती हैं उन सबको ऐड करते हैं एंड डोमेस्टिक इनकम तक पहुंचते हैं, और उसके बाद उस डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट कर देते हैं. तो एक इकोनॉमी में जितनी भी टाइप की इनकम हो सकती है उन सारी इनकम्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पार्ट नंबर 1 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, पार्ट नंबर 2 ऑपरेटिंग सरप्लस एंड पार्ट नंबर 3 मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. तीनों टाइप्स को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं एंड देखते हैं हर एक टाइप के अंदर कौन कौन सी इनकम्स आती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो पॉइंट नंबर 1 है हमारा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब होता है वो सारी इनकम जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को देता है, चाहे वो कैश में हो, चाहे काइंड में हो, चाहे रिटायरमेंट बेनिफिट्स के प्लान हो. जो भी इनकम एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा उसे हम नाम देते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब इसमें कौन कौन सी इनकम आती है? इसमें आती है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश. जो भी वेजेस एंड सैलरीज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश में देता है, प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को काइंड में सैलरीज देता है. काइंड में मीन्स वो कैश में नहीं देता है, वो काइंड में देता है. फॉर एग्जाम्पल उसने उसे एक रेंट फ्री हाउस दे दिया या फिर एक कार दे दी. अब कार उसने उसे हमेशा के लिए नहीं दी है, उसने उसे सिर्फ उसके ऑफिस पीरियड तक के लिए वो कार दी है कि जब तक आप हमारे साथ काम करोगे आपके पास ये कार रहेगी. ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है अदर देन कैश, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. नेक्स्ट, रिटायरमेंट पेंशन. दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो जब हम इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पर. नेक्स्ट टाइप ऑफ इनकम इज ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस ये 4 टाइप की इनकम को इंक्लूड करती है. कौन कौन सी? रेंट, अगर हमें किसी जगह से रेंट मिलता है, प्लस रॉयल्टी जो कि पेटेंट राइट से मिलता है, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये 4 इनकम्स को अगर हम क्लब कर दें तो फिर वो हमारा बन जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस. अब ये सारी चीजें बहुत इजी है समझनी, बट इसमें जो ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हमें स्पेशली समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ टाइप के इंटरेस्ट इंक्लूड होंगे एंड कुछ टाइप के इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होंगे. तो चलिए पहले इसको देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के इंटरेस्ट इंक्लूड होंगे एंड कौन कौन से टाइप के इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होंगे. ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल सीधे हैं, ये आपको एज इट इज गिवन होंगे एंड आपको उसको ऐड करना है. बट इंटरेस्ट में आपको देखना पड़ेगा क्या ये इंटरेस्ट इंक्लूड होना चाहिए या फिर ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए. इंक्लूड होना चाहिए तभी आप करेंगे. तो फिर एक बार हम इंटरेस्ट के पॉइंट को डिस्कस करते हैं. पॉइंट नंबर 1, इफ इंटरेस्ट इज पेड बाय वन फर्म टू अनदर. मान लीजिए 2 फर्म्स हैं, एक फर्म ने दूसरी फर्म से लोन लिया. अब लोन लेगी तो उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अब ये जो इंटरेस्ट की पेमेंट है दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. बट क्यों? क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट पेमेंट है. So this will not be included in national income. Point number 2, if interest is paid to CA और lawyer. अगर हम CA और lawyer को इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, दैट इज ऑल्सो एन इंटरमीडिएट पेमेंट. क्यों? क्योंकि ये जो सीए और लॉयर है ना, इनको भी हम एक फर्म की तरह ट्रीट करते हैं. तो जब भी एक सीए या फिर लॉयर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा तो फिर वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा. द रीजन इज
दैट इज एन इंटरमीडिएट पेमेंट। पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 3 में बोल रहा है इफ लोन इज टेकन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर हमने कहीं से लोन लिया है फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर एग्जाम्पल हमें एक गाड़ी खरीदनी थी एंड हमने किसी से, हमारे कोई फ्रेंड थे, फैमिली फ्रेंड, हमने उनसे लोन लिया एंड हमने अपनी कार खरीद ली, तो क्या जो उस लोन का इंटरेस्ट होगा जो हम अपने फैमिली फ्रेंड को पे करेंगे वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? बिकॉज दैट लोन इज नॉट टेकन फॉर एनी प्रोडक्टिव पर्पस। जो हमने वो लोन लिया था वो हमने प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं लिया था, वो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया था। तो जब भी कोई लोन सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया जाएगा तो फिर उसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। तो कौन सा इंटरेस्ट इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में? आपने तो सारे इंटरेस्ट मना कर दिए। नेशनल इनकम में सिर्फ उसी लोन का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा जो लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया जाएगा या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिया जाएगा। सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? इफ लोन इज टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस तो फिर उसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो सिर्फ एक ही केस में नेशनल इनकम में इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। कौन से केस में? जब लोन एक प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया जाएगा। सो दैट इज इंटरेस्ट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इंटरेस्ट का ही था, बाकी सब चीज आपको एज इट इज ऐड करनी है। इंटरेस्ट के लिए आपको उसका पर्पस देखना पड़ेगा कि लोन का पर्पस क्या था। तो चलिए अब हमने लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। हमारा लास्ट पॉइंट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वो इनकम होती है जो ओन अकाउंट वर्कर्स जनरेट करते हैं। अब ये ओन अकाउंट वर्कर्स क्या होते हैं? ओन अकाउंट वर्कर्स वो होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है तो उसे वहां से सैलरी मिलेगी, उसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में डालेंगे। बट अगर एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खुद रन कर रहा है अपने घर पे या फिर उसने कोई जगह खरीद रखी है वहां पे वो अपना खुद का क्लिनिक रन कर रहा है, तो जो वहां से उसे इनकम जनरेट होगी वो जाएगी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड में। ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा एंड आपको उसको लेके ऐड करना है। तो अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी हैं, हमने तीनों पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगर हम इन तीनों चीजों को ऐड कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, तो हम पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक इनकम पर। और डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी। हम डोमेस्टिक इनकम पर पहुंच गए क्योंकि हमने एक इकोनॉमी की जितनी भी टाइप्स की इनकम हो सकती हैं उन सबको लिया और ऐड कर दिया। अब हम डोमेस्टिक इनकम पर पहुंच चुके हैं। अब डोमेस्टिक इनकम से हमें क्या निकालनी है? नेशनल इनकम, मतलब कि एनएनपीएफसी। अब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचेंगे? प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। या फिर हम क्या कह सकते हैं? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब नेट में हमें कितनी फैक्टर इनकम रिसीव हुई उसको हम अगर ऐड कर दे तो हम पहुंच जाएंगे नेशनल इनकम पे। तो ये था हमारा इनकम मेथड। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने पूरा इनकम मेथड डिस्कस कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनकम मेथड के कुछ प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कुछ डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।